हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, मौज में होंगे। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में, एक और नए व्लॉग में। तो अभी सुबह सुबह हम दोनों कहाँ जा रहे हैं? तो हम लोग जा रहे हैं डेयरी में दूध लेने के लिए, क्योंकि इस वीक में हमारी टर्न है दूध लाने की। और सुबह सुबह इतना अच्छा मौसम हो रहा था ना कि मज़ा कर रहा था, बस स्कूटी पे घूमते जाओ। और मैंने हेलमेट नहीं लगाया था, इसलिए मेरी थोड़ी सी आँखों में ना धूल मिट्टी घुस रही थी। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच तो गए थे डेयरी, लेकिन फिर मैंने हस्बैंड को बोला कि चलो आगे भी देख के आते, क्योंकि मैंने आगे कभी देखा नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। मैंने सोचा थोड़े बहुत पहाड़ वहाड़ होंगे तो वहाँ पे मज़ा आएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था वहाँ पे। बस ऐसे खाली पड़ा हुआ था, गांव में जाने का रास्ता था। तो बस हम देख के और मन की तसल्ली करके वापस भी आ गए। पूरा खाली है यहाँ पे, कुछ किसी का कहीं बना भी नहीं है। बस बारिश आई थी तो मिट्टी गीली है, वही देख के अच्छा लग रहा था। फिर हम यहाँ से यू टर्न मार लिए, घूम लिए। देखने आए थे आगे क्या है, कुछ है ही नहीं, खाली पड़ा है सब। और वापस जाएंगे दूध की डेयरी में, डेयरी तो पीछे है। तो अभी हम लोग पहुंच गए थे डेयरी, और इस पूरे वीक में हमारी टर्न रहने वाली है दूध लाने की। और यहाँ पे डेयरी पे आके मुझे अपना अपना सा लगता है, क्योंकि हमारे गांव की, हमारे खेतों की याद आ जाती है, क्योंकि हमारे वहाँ भी ऐसा एरिया है। और यहाँ आके बड़ा ही अच्छा लगता है, हस्बैंड को भी स्पेशली बहुत अच्छा लगता है। वो कहते हैं यहाँ आके लगता ही नहीं कि हम लोग शहर में रह रहे हैं, ऐसा लगता है गांव में ही रह रहे हैं। ये क्या है? ऐसी बात जरा। हेलो हेलो, हाय 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 हाय, हेलो हेलो हेलो। मारती तो नहीं है ये, मेरती डर रही बेचारी, ना मारो मैं। कीचड़ हो गया बारिश से। आप आना नहीं रखा क्या संडे है ना? नहीं वो के दूध कम है क्या तुम्हारा? पता नहीं क्या 3 लीटर रखा है। ये नमक है ना आंटी? नमक है। एक लीटर शाम को ले लेना। तो यहाँ पे दूध हमने ले लिया है, और थोड़ा सा सेट करे डोली को, क्योंकि जहाँ पे भी ब्रेकर आते हैं, कोई गड्ढा होता है ना, तो फिर अगर डोली भरी होती है दूध की तो फिर हल्का सा निकलने लगता है। बहुत बार निकला हुआ है। स्कूटी का जो ये मैट है ये गंदा हो जाता है। तो अभी हम लोग चल पड़ेंगे, और अभी तो 2 ही लोगों का है, नहीं तो पहले 3 लोगों का लेके जाते थे एक साथ। तो 2 का तो हैंडल हो जाता है, 3 का थोड़ा सा मुश्किल होता है ले जाने में। और एक और अच्छी बात होने वाली है, हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे ना एक साइड में थोड़ा सा रोड नहीं बना हुआ था। जो सर्विस लेन थी ना वो आधी रह गई थी, क्योंकि जब ये बिल्डर जगह लेते हैं तो कोई जगह होती है, कोई इंसान होता है कि वो अपना खेत नहीं बेचना चाहता, तो वो डिस्प्यूटेड जगह हो जाती है।
तो अब ये बहुत मुश्किल से जाके पास हुआ है ये रास्ता, और अब ये फाइनली रास्ता यहाँ से बनने वाला है। तो हम आ गए थे घर पे, और यहाँ पे देखो मनी प्लांट मैंने लगाए थे नीचे ज़मीन में, क्योंकि मेरे गमले में नहीं हो रहे थे और वे कितने बड़े बड़े हो गए। और ये साथ में एक पौधा लगाया था, ये अपने आप ही हो गया, और ये आज जल भी गया। मैंने देखा तो, क्योंकि धूप तेज़ थी और ये छोटा सा ही निकला था, आज जल भी गया। कल मैंने देखा तो कल अच्छा था, मैंने इसके पत्ते हटा दिया। मैं सोचूं मैंने इसके पत्ते क्यों हटाए। और ये गुड़हल भी मैंने ही लगाया था, गमले में था मेरे, और तो गमले में अच्छे से हो नहीं रहा था, तो फिर मैंने नीचे हैज में लगा दिया। और अब देखो इस पर कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, और हम भैया को बोल के इसको बीच बीच में कटवाते रहते हैं। तो यहाँ पे खाना पीना हमारा हो गया था, क्योंकि सब्जी मैं बना के गई थी, रोटी आके मैंने फटाक से सेक दी थी, और किचन का सारा काम डन हो गया है। हस्बैंड जा चुके हैं ऑफिस में, बच्चे अभी खेलने ही गए हुए हैं, आए नहीं है खेल के, क्योंकि सुबह खाना खा के वो चले गए थे, तो उनको भूख इतनी लग नहीं रही है। बाकी स्कूल से छुट्टियाँ हैं तो अपना मौज काट रहे हैं दोनों। तो यहाँ पे ये जो मैट थी इस पर दूध गिर गया था, एक दिन मैंने बताया होगा मम्मी से गिर गया था, तो आज मैं इसको फाइनली धो रही हूँ। तो मैट को गीला करने से पहले ना मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, बालकनी में भी झाड़ू लगा दूँगी, साथ में रूम पे भी जहाँ से मैंने मैट को उठाया है, क्योंकि फिर अगर मेरे पैर गीले हो गए तो फिर फर्श भी गीला हो जाएगा और झाड़ू भी अच्छे से नहीं लगेगी। तो यहाँ पे मैं फटाफट से झाड़ू लगा दे रही हूँ, और इसके नीचे से मिट्टी तो निकलती है एज यूजुअल, क्योंकि मुड्डे रखे रहते हैं और बच्चे खाने पीने का कोई सामान होता है वो भी गिराते रहते हैं, तो मिट्टी तो निकलना जाहिर सी बात है यहाँ पे। तो झाड़ू लगा के मैं आ गई थी मैट धोने के लिए। तो मैं यहाँ पे सोच रही थी कि चलो मैं इसको गीला करके और फिर रख देती हूँ, इसके बाद में मैं बाद में थोड़ी देर जब ये गीली हो जाएगी, इसका मैल कट जाएगा, तो मैं इसको धो दूँगी। क्योंकि इस टाइम पे मेरे को इतनी ज़बरदस्त वाली नींद आ रही थी, बस पूछो मत। मेरा मन तो ये कर रहा था कि मैं बस इसको भिगो के और सो जाऊँ, बाद में नहाऊँगी, क्योंकि अभी तो छुट्टियाँ हैं, तो थोड़ा सा तो क्या बोलते हैं उसका फ़ायदा उठाना ही चाहिए, बिना काम किए सो जाते हैं। लेकिन पता नहीं फिर मैट धोते 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 मेरा मन चेंज हो गया, मैंने सोचा कि नहीं चलो पहले धो लेते हैं, काम फिनिश करके ही सोएंगे। तो यहाँ पे फिर मैं फाइनली लग गई मैट को धोने में, और इसको मैं उससे ही धो रही हूँ, सरफ में मैं नहीं भिगो रही हूँ, सीधा साबुन लगा के और ब्रश से रगड़ के इसी से साफ़ करती हूँ। तो जितनी बार भी मैंने इस मैट को धोया घर के अंदर ही धोया है, कभी बाहर से नहीं धुलवाया। हल्का सा हैवी तो है, लेकिन फिर भी मैनेज हो जाता है, इतना हैवी भी नहीं है। वॉशिंग मशीन में नहीं आएगा क्योंकि ये भारी है, वो इतना वज़न नहीं ले पाएगी, इसलिए मैं तो हमेशा हाथ से ही धोती हूँ। और अब इसको ओवरनाइट भिगो के भी रख सकते हो टब में, मैंने बहुत बार ऐसे सरफ डाल कर भिगो के भी रखा है, जिससे क्या होगा कि इसकी धूल मिट्टी ना और अच्छे से कट जाएगी, और फिर पानी से निथार के और इसको सुखा दो। और ये सूखने में तो बहुत ही कम टाइम लगता है। इस दिन देखो मैंने धोया ना, इस दिन बादल भी थे, और मैंने धोया था इसको 10 साढ़े 10 के आसपास धोया था, और ये 4-5 बजे सूख भी गया था। बताओ, मेरे तो कपड़े नहीं सूखे, उतनी जल्दी ये मैट सूख गया। तो आप भी इसको घर पे धो सकते हो, इतना कोई ये हैवी नहीं है। और वैसे भी बस इसके कुछ दिन ही बचे हैं इस मैट के, बाकी तो ये डिस्कार्ड होने वाला है, नया आने वाला है मैट। तो बस 1-2 बार और धोएंगे, फिर इसको हटा देंगे।
तो यहाँ पे जब मैं ये मैट धो रही थी तो मुझे याद आया कि योगा मैट भी काफ़ी दिनों से गंदी पड़ी है, तो इसको भी धो देते हैं। और इसका भी अभी थोड़े से दिन में यूज़ करने वाले हैं हम इसका। और ये देखिए कितने बुरे हालात हो गए बालकनी के, पूरा धूल मिट्टी निकला है इससे, योगा मैट से। तो इसके बाद मैंने फिर बालकनी साफ़ की, और जो ये मैट था ना बिछाने वाला, इसको मैंने बाल्टी पे रख दिया था 10-15 मिनट के लिए। तो इसका सारा पानी निकल गया, तब मैंने इसको रस्सी पे टांग दिया। तो इधर तो हल्का बहुत पानी गिर रहा है और इधर 1-2 टपके गिर रहे हैं, बाकी सब सेट है। इसके बाद मैं लगाऊंगी पोछा। उससे पहले मैं डलवा लेती हूँ तेल बालों में, क्योंकि मुझे 10-15 दिन हो गए होंगे बालों में तेल डलवाए हुए। हाँ सही बोला मैंने। और फिर वैसे तो पसीने आ रहे थे, तो मुझे सर भी धोना था आज ही, फिर मैंने सोचा चलो थोड़ा सा डलवा लेते हैं, जब तक पोछा लगाएंगे अच्छे से बालों में सेट हो जाएगा। तो इधर हम बालकनी में बैठ गए थे कि जो बाल गिरने होंगे ना इधर ही गिर लेंगे। तो मैं फटाफट से डलवा लेती हूँ तेल। इसके बाद लगाऊंगी फटाक से पोछा। मम्मी चली जाएगी नहाने, तो मैं यहाँ पे लगा देती हूँ, क्योंकि मुझे मैट तो बिछाने नहीं है, सूख जाएगा तो मुड्डों को इधर लगा दूँगी। और तब तक फिर बच्चे भी आ गए थे, तो मैंने गैलरी में नहीं लगाया था, क्योंकि फिर जो वो बाथरूम में जाते हैं तो फिर पूरा पैर छाप देते हैं। तो इसके बाद हमारा नहाया धोया सारा काम ख़त्म हो गया था। सारा काम ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि मैं नहा के निकली तो मम्मी की दोस्त आ गई थी। फिर मम्मी बोली चाय बना दे, तो फिर दूध मंगवाया, क्योंकि वो गाय के दूध की चाय नहीं पीती है, तो हमने पैकेट का दूध मंगवाया। तो यहाँ पे जब तक मैंने चाय बनाई उनको दी, तो बच्चे आ गए दोबारा से कि मम्मी भूख लगी हुई है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि जो मैं विशाल से लेके आई थी ना टी-शर्ट और लोअर, वो मैंने पहना हुआ, बड़ा अच्छा कलर कॉम्बिनेशन लग रहा है मुझे इस दोनों का ही। तो हाँ, फिर बच्चे आ गए कि मम्मी हमें भूख लग रही है, तो फिर उनके लिए मैंने खाना बनाया। तो मतलब कि सुबह से मैं तो लगी रही थी काम में। फिर जो उनका खाना बनाया उसके बर्तन हो गए, तो वो बर्तन धोए, फिर किचन को पूरा साफ़ किया। और मुझे लग रहा है कि छुट्टियों से ज़्यादा सही तो हम स्कूल में ही थे, और इतना काम स्कूल में तो ना करना पड़ता था। सुबह एक बार कर जाओ, फिर शाम को आके देखो। अब तो पूरे दिन ही मेरे तो लग रहा है कि छुट्टियाँ हो ही नहीं है, घर का काम ही हो रहा है। तो भाई छुट्टियों का तो कोई मतलब नहीं बन रहा, बस सुबह की भाग दौड़ कम हो रही है। जो हम भागा दौड़ी करके स्कूल पहुँचे थे वही वाला हिसाब थोड़ा कम है, नहीं तो काम तो उतना ही है। तो मैं अभी फटाक से बर्तन मांजूंगी। इसके बाद थोड़ी देर मैं सोची कि चलो मैं बैठ के आराम करूँगी। तो मैंने 1 घंटा तो मैं सोई होंगी, नहीं 2 सोई होंगी, पता नहीं कितना सोई। फिर उठ के मैं वीडियो एडिट करने लगी, तो तब तक आ गए आर ओ वाले, क्योंकि हमारा जो आर ओ है ना वो ख़राब हो गया। वो ख़राब कैसे हुआ, उसकी जो मोटर थी ना उसमें से पंप था शायद, उसमें से पानी टपक रहा था। तो मैंने हस्बैंड को बताया भी था कि इसमें पानी टपक रहा है, तो उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया ज़्यादा, फिर मैंने भी ध्यान नहीं दिया। और उस एक मोटर ने पूरे आर ओ को ख़राब कर दिया। उसका पंप क्या, उसका SMP क्या, और फिल्टर क्या, मतलब हर एक चीज़ ना ख़राब कर दिया उसने। थोड़ा सा खर्चा था और उसकी वजह से सब ख़राब हो गया। तो हो जाती है ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ। फिर आए वो भैया रिपेयर करने के लिए, तो अभी ये लोग कर रहे हैं रिपेयर। और इनसे तो फिर हमने दिखाया, तो इसने तो पता नहीं क्या क्या ही बता दिया कि इसका ये भी ख़राब है, ये भी ख़राब, और ये इतने का, ये इतने का, इतना मतलब बहुत सारी वैल्यू लगा दी उसकी, जो चीज़ इतने की थी भी नहीं। तो हस्बैंड ने फिर इनको बोला कि कोई नहीं, आप अपने जो आने के चार्जेस है वो लेके और चले जाओ, हम फिर दिखा लेंगे। तो यहाँ पे ये लोग तो चले गए, हमने इनसे ठीक नहीं करवाया, बस इनके जो आने के चार्जेस थे वो दे दिए थे। और उनके जाने के बाद जो हालात थे यहाँ के, क्योंकि आर जब ठीक करने आते तो उसका पानी गिरता है कहीं कुछ कहीं कुछ। तो यहाँ अब मैं इसको सारे को साफ़ करूँगी। ये लोग तो चले गए, और जो इस पर दिखा रही हूँ मैं आपको मोटर, ये यहाँ पे ये ख़राब हो गई थी मोटर, ये इसका जल गया। तो फिर उनके जाने के बाद मैंने सारा साफ़ किया। फिर थोड़ी सी अपने लिए बनाई चाय और मम्मी के लिए भी, और फिर चाय बना के चाय पी। तो फिर याद आया कि कपड़े सूखे हुए हैं बाहर, तो इन कपड़ों को उतारेंगे। बाकी इधर जो मैट थी ये सूख गई थी, इसको उतार के बिछाना था। मतलब कि यार काम तो ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। और आर ठीक तो हुआ नहीं, लेकिन फिर पानी कहाँ से पिए। तो हस्बैंड बोले कि इससे पास में शॉप है ना, इससे ले आओ 1 बोतल, उससे पूरा हो जाएगा कल तक। लेकिन हम लेडीज़ों को तो रुपए बचाने होते हैं ना, तो मैंने कहा कि मैं रुपए सेव करती हूँ। तो फिर मैं मेरे दोस्त के यहाँ गई थी, ऐसे ही मैं बात बता रही थी कि हमारा आर ख़राब हो गया ऐसे ऐसे, तो मैं बोतल लेते हुए घर जाऊँगी। तो वो बोली क्या बोतल लेगी, तो यहाँ से ये बोतल ले जा 2-3 भर के, और कल तो तेरा ठीक हो जाएगा, इससे ज़्यादा पानी तो लगना नहीं है। तो फिर मैं उसके यहाँ से ये 3 बोतलें ले आई थी, और वो आज तक कह रही हूँ, आज तो हमारा ठीक हो गया आर, लेकिन वो 1 बोतल अभी भी ऐसी हेजिटीज रखी हुई है, क्योंकि 5-5 लीटर की थी तीनों, तो इतना पानी तो यूज़ भी नहीं होता। फिर आके वहाँ से मैंने खाना बनाया, सिर्फ दाल चावल बनाए थे, और उसके बाद फिर मैंने अपने प्रैक्टिकल्स लिखी थोड़ी देर के लिए। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं पे समाप्त कर देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।